हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2022 की योजनाओं को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाओं को लाया गया है, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपके लिए सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और 2022 की ऑल स्कीम्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा भारत की तीनों सर्वोच्च सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए हाल ही में अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए, इसके उद्देश्य की बात करें तो जितने भी देशभक्त और प्रेरित युवा हैं उन्हें जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत देखिए 4 साल की अवधि के लिए युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। हर साल 45 से 50 हजार सैनिकों की भर्ती की जाएगी और इनमें से 25% सैनिकों को आगे आने वाले 15 साल की सेवाओं का दोबारा मौका दिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो सैनिक हैं वे 4 वर्षों में ही सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इस तरह से तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है। आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत हर वर्ग की गरीब महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो देखिए, लाडली बहना योजना हाल ही में 2023 में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा जो कि अत्यंत गरीब परिवार से आती है। इन गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी। तो लाडली बहना योजना हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिस योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए और हर वर्ष 12,000 रुपए राज्य की 1 करोड़ लाभान्वित महिलाओं को दिए जाएंगे। देखिए, इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा जिनके परिवार में कोई व्यक्ति टैक्स पे करता हो। इस योजना का लाभ गरीब परिवार की महिलाओं को दिया जाएगा। लाडली बहना योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है। ओके, यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो गया है, जहां पर जीएस के सभी सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल में डेप्थ में जाकर पढ़ाए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में जीएस फाउंडेशन का कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर ही आपके लिए सभी सब्जेक्ट इंडिविजुअली एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जाते हैं और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए विदाउट कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो एक बार रूट एप्लीकेशन पर आप चेकआउट करें। इसके लिए प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना न भूलें। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बजट 2023 में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना काफी फेमस योजना है केंद्र सरकार की, जो कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में लाई गई थी। यह योजना देखिए 26 मार्च 2020 को लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाना है। इस योजना का लाभ देखिए वर्तमान में 80 करोड़ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। हालांकि 2020 में ये योजना केवल 3 माह के लिए ही लाई गई थी, लेकिन 7 चरणों में इसे कंटिन्यू किया गया और अब 8वें चरण में इसे 1 साल के लिए फरवरी 2023 में बढ़ा दिया गया है और अब ये योजना 2024 तक लागू रहने वाली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देखिए देश के गरीब परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन फ्री में प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बजट 2023 में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि इस योजना का 8वां चरण होने वाला है। असम सरकार की स्वनिर्भर नारी योजना
किस क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए लाई गई है? तो देखिए, पहला फैक्ट तो ये कलेक्ट कीजिए कि स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो ये असम सरकार की योजना है। असम में देखिए, बुनकरों को सशक्त बनाने, वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से इस योजना को असम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। असम राज्य सरकार इस योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं को खरीदने वाली है, जिससे कि राज्य में हथकरघा और वस्त्र उद्योग की जो विरासत है उसे संरक्षित किया जा सके। तो स्वनिर्भर नारी योजना हथकरघा और बुनकर क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए लाई गई है। आंसर सी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, ये योजना 2019 में लाई गई थी, जो कि कृषि एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। पीएम कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करती है और अतिरिक्त आय अर्जित करने का भी अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत देखिए, केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करवाती है, जिस पर केंद्र सरकार के द्वारा 60% सब्सिडी दी जाती है और 30% अतिरिक्त जो राशि है उसका लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है। मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए, सोलर पंप खरीदने के लिए किसान के पास केवल 10% राशि होनी चाहिए। बाकी के 90% की जो राशि है वो इस योजना के तहत अलग अलग माध्यम से किसान को प्राप्त होती है। अब देखिए, पीएम कुसुम योजना लाई तो 2019 में गई थी, लेकिन हाल ही में 2022 में इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे 4 सालों तक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था और अब 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में श्रमिक मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा लाई गई है? तो देखिए, श्रमिक मित्र योजना, इस योजना को हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली में रहने वाले ऐसे लेबर जो कि कंस्ट्रक्शन कार्य से संबंधित है और राज्य में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सभी कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी हुई लेबर को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो श्रमिक मित्र योजना दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 में स्ट्रीट वेंडरों के लिए देश के 126 शहरों में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, रेहड़ी पटरी लगाने वाले जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके उत्थान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना लाई गई थी। हालांकि इस योजना को 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अप्रैल 2022 में इसे देश के 126 शहरों में बढ़ाया गया है। अब आइए इसका उद्देश्य जान लेते हैं। तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य देश में रेहड़ी पटरी वाले जो उद्योग में लगे हुए लोग हैं, उन्हें कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाना है, ताकि वे अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की योजना है, जिसे 2021 में देश के 125 शहरों में लागू किया गया था और उस वक्त 35 लाख सड़क विक्रेताओं के साथ साथ उनके परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया गया था। अब अप्रैल 2022 में देश के 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बचे हुए 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडरों के उत्थान से संबंधित है, जिसे अप्रैल 2022 में देश के 126 और शहरों में लागू किया गया है। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में आपातकाल के दौरान जनता की रक्षा के लिए कावल उथपी ऐप लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, कावल उथपी ऐप देखिए हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 4 अप्रैल 2022 को इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और इसी के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब एक्चुअल में ये ऐप क्या करेगा? तो देखिए, अगर राज्य में कोई भी आपात स्थिति में फंस जाता है, चोरी, लूट या किसी भी प्रकार की स्थिति में आ जाता है, तो वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से इमरजेंसी अलर्ट पास के पुलिस कंट्रोल रूम को भेज सकता है, जिससे आपातकालीन कंडीशन में पुलिस बहुत ही जल्दी उस व्यक्ति तक सहायता पहुंचा पाएगी।
तो इस तरह से कावल उथपी एप्लीकेशन या फिर ये जो योजना है तमिलनाडु गवर्नमेंट की योजना है। कावल उथपी के अलावा देखिए मिंदम मंजपाई योजना, ये भी तमिलनाडु गवर्नमेंट की योजना है। राज्य में देखिए कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्लास्टिक कम करने के उद्देश्य से इस योजना को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तो मिंदम मंजपाई और कावल उथपी योजना दोनों ही तमिलनाडु गवर्नमेंट की योजना है। भारत में सभी प्रकार की सब्सिडी उर्वरकों को एक ही नाम से बेचने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए भारत में सभी प्रकार के उर्वरक जो कि खेती में काम आते हैं फ्रेंड्स, उन्हें अब एक ही नाम से और एक ही ब्रांड से बेचा जाएगा और वो नाम है एकल ब्रांड भारत। अब ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के नाम से शुरू की गई है। देखिए हाल ही में दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक इस योजना का शुभारंभ किया गया है। देश में देखिए उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए और जो अलग अलग रेट होते हैं हर कंपनी के उर्वरकों को, उसे एक ही जगह पर एक जैसा लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि किसानों में उर्वरक की गुणवत्ता को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब क्या होगा देखिए, जितनी भी उर्वरक कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, वे अपने उर्वरकों को एक ही नाम से बेचेगी, एक ही तरह की पैकिंग में बेचेगी और उसका नाम होगा भारत ब्रांड। अब ये जो भारत ब्रांड का बैग है, इसके 2/3 हिस्से पर देखिए इस परियोजना का नाम होगा और 1/3 हिस्से पर जो कंपनी है वो अपना प्रमोशन कर सकती है। तो एकल ब्रांड भारत के नाम से अब सारे सब्सिडी वाले उर्वरक बेचे जाएंगे। इस योजना को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नाम दिया गया है, जिसे हाल ही में अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए स्टेट की एक और योजना है। हाल ही में खबरों में रहा सांस अभियान किससे जुड़ा है? तो पहले ये जान लेते हैं कि ये किस सरकार का अभियान है। तो देखिए कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसका नाम है सांस अभियान। अब ये अभियान बच्चों में निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लाया गया है। तो आंसर तो बी हो जाएगा। सांस अभियान निमोनिया डिसीज से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का पता लगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब देखिए निमोनिया डिसीज की बात करें तो ये फेफड़ों का संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण हो सकता है। इसे रोकने के लिए सांस अभियान कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा देखिए विनय सामरस्य योजना भी कर्नाटक गवर्नमेंट की ही योजना है, जो कि राज्य में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से लाई गई है। तो सांस अभियान और विनय सामरस्य अभियान ये दोनों ही कर्नाटक गवर्नमेंट की योजना है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ई अधिगम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ई अधिगम योजना को हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत देखिए राज्य में 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किया जाने वाला है। इस योजना के तहत राज्य में 5 लाख छात्रों को गैजेट उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। तो ई अधिगम योजना हरियाणा गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा चारा बिजाई योजना भी हरियाणा गवर्नमेंट की है, जो कि गौशाला में गायों के लिए चारा आपूर्ति से संबंधित है। तो चारा बिजाई योजना और ई अधिगम योजना दोनों ही हरियाणा सरकार की योजना है। लोक मिलनी योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो लोक मिलनी योजना को शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने राज्य के लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए इस योजना या जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। राज्य के लोगों की अगर कोई भी शिकायत है तो ये योजना उन्हें शिकायत करने के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करती है, जिसके माध्यम से राज्य के लोगों की शिकायतों का निवारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार की योजना है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली लक्ष्मी 2.0 के तहत बालिकाओं को कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी?
तो देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है लाडली लक्ष्मी के नाम से। इसका जो पहला चरण है वो 2007 में शुरू किया गया था और अब लाडली लक्ष्मी 2.0 को 2022 में हाल ही में शुरू किया गया है। यह योजना देखिए राज्य में बेटियों के उत्थान से संबंधित है। इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को कॉलेज में शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और इसके अलावा उनके पूरी पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार ही वहन करती है। तो लाडली लक्ष्मी 2.0 के तहत राज्य की बालिकाओं को कॉलेज में एडमिशन के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। लाडली लक्ष्मी और लाडली लक्ष्मी 2.0 दोनों ही मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जो कि बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति में मदद करती है। बुनकरों के उत्थान से संबंधित नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो देखिए नेथन्ना बीमा योजना जो कि बुनकर और हथकरघा उद्योग में लगे हुए लोगों के उत्थान के लिए लाई गई है, यह तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है जिसके तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज दिए जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार की है? तेलंगाना की। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना हाल ही में 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाई गई है। अब उद्देश्य जान लेते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर कोई दिव्यांग है या फिर निरक्षर व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति राज्य की 100 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ अब घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर किसी को मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो ऐसी 100 से ज़्यादा सरकारी सेवाओं का लाभ उन्हें अब घर बैठे ही मिल सकता है। इस योजना को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए एक और योजना यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो कि हो सकता है आगे आने वाली एग्जाम में पूछी जाए। छत्तीसगढ़ में देखिए तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना भी लागू है, जिसके तहत जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, अगर उनमें मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री मितान योजना और तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना दोनों ही किस गवर्नमेंट की है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए नाम से थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस राज्य में बर्फ गिरती होगी ये योजना कहीं ना कहीं उनमें से ही किसी राज्य के द्वारा लाई गई होगी। तो ये राज्य है देखिए उत्तराखंड राज्य। अब उत्तराखंड राज्य की जो सरकार है इस योजना के तहत पुलिस, आईटीबीपी या फिर एसएसबी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्हें सीमावर्ती इलाकों में या सीमावर्ती जिलों में ले जाकर बसाने वाली है ताकि उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोका जा सके। इस योजना को हिम प्रहरी योजना के नाम से उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार की योजना है। आमा योजना बहिनी योजना के तहत सिक्किम राज्य सरकार घरेलू माताओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान करेगी? तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए, ये कलेक्ट कर लीजिए कि ये योजना किस सरकार की है। तो ये सिक्किम राज्य सरकार की योजना है। अब ये योजना छात्राओं के लिए भी है और घरेलू माताओं के लिए भी है। आइए जानते हैं। तो देखिए 4 मार्च 2022 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की थी कि राज्य में जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू की जाएगी। अब पहले आमा योजना की बात करते हैं। तो देखिए आमा योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और बहिनी योजना के तहत राज्य में कक्षा 9 और उससे ऊपर की जो छात्राएं हैं उन्हें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से आमा योजना और बहिनी योजना के तहत राज्य में घरेलू माताओं को या फिर गैर कामकाजी माताओं को 20,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो घर घर औषधि योजना 2022 में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य के सभी परिवारों को औषधि पौधे जैसे तुलसी, गिलोय
इस तरह के औषधि पौधे प्रदान करने वाली है, ताकि राज्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। तो घर घर औषधि योजना राजस्थान गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है। आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, जेलों में बंद कैदियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित जिवला योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, ये जो योजना है महाराष्ट्र के जेल विभाग के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इस योजना के तहत जेलों में सजा काट रहे जो कैदी है उन्हें बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। लेकिन देखिए, ये उन्हीं कैदियों को प्रदान किया जाएगा जो कि 3 साल से अधिक की सजा जेलों में काट रहे हैं। जिवला योजना के तहत इन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 50,000 रुपए तक का जो ऋण है बिना किसी बैंक गारंटी के प्रदान किया जाएगा, जिससे ये अपने बच्चों की शिक्षा करवा सकते हैं। परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार है तो उसका इलाज करवा सकते हैं और इसके अलावा अपने लिए एक वकील भी हायर कर सकते हैं। तो इन सभी खर्चों के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण जिवला योजना के तहत महाराष्ट्र में जेलों में बंद कैदियों को दिया जाएगा। तो आंसर हो जाता है आंसर डी। जिवला योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। इसके अलावा देखिए, कोविड-19 के टाइम पीरियड में नो मास्क नो राइड योजना भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। आंसर डी। उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, उद्यम क्रांति योजना को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार देखिए, इस योजना के तहत राज्य के जो युवा हैं जो कि खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उन्हें अपना स्टार्टअप लगाने के लिए ऋण प्रदान करने वाली है। इस लोन की जो बैंक गारंटी है फ्रेंड्स, वो सरकार के द्वारा बैंकों को दी जाने वाली है। इस योजना के तहत राज्य में युवाओं को खुद का उद्योग लगाने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसके अलावा देखिए, 3 और योजनाएं मैं आपको एमपी की बता देता हूं, जिसमें पंख अभियान, अंकुर योजना और रोको टोको अभियान शामिल है। अब देखिए, पंख अभियान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बालिकाओं को अपने प्रति हो रहे भेदभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पंख अभियान लॉन्च किया गया है। अंकुर अभियान या अंकुर योजना की अगर हम बात करें तो ये राज्य में पौधारोपण से संबंधित है। और रोको टोको अभियान कोविड-19 महामारी में तब लाया गया था जब राज्य के सभी नागरिकों को मास्क लगाने के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो इस तरह से पंख अभियान, अंकुर अभियान और रोको टोको अभियान, ये तीनों ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। और उद्यम क्रांति योजना भी एमपी गवर्नमेंट की ही योजना है। आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य भी देखिए मध्य प्रदेश ही है। अब क्योंकि देश में पहली बार किसी राज्य में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लाई गई है तो इसे आपको याद रखना चाहिए। आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ये योजना मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इसका नाम 2022 में बदला गया है और नया नाम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कर दिया गया है। तो पहले तो आंसर ले लेते हैं। आंसर ए हो जाएगा। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कि देश भर में अल्पसंख्यक और कारीगर समुदाय के लिए कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व प्रशिक्षण का कार्य करती है। मतलब इन सभी को प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। प्रशिक्षण के माध्यम से देश में जो कारीगर समुदाय हैं उनकी आजीविका में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़कर बनाई गई है। तो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कर दिया गया है। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई पीएम श्री योजना किसके विकास से संबंधित है? तो पीएम श्री योजना, जिसे प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, यह विद्यालय के विकास से संबंधित है। हाल ही में शिक्षक दिवस के मौके पर 2022 में इस योजना को लॉन्च किया गया है। यह एक ऐसी योजना है फ्रेंड्स, जिसमें देश के जितने भी मौजूदा स्कूल हैं उन्हें आदर्श स्कूलों में तब्दील किया जाएगा और उन्हें और ज़्यादा हाईटेक बनाया जाएगा।
इस योजना से देखिए देश के अनुमानित 14,500 स्कूल जुड़ने वाले हैं और इसका जो पहला चरण है वो 5 साल के लिए होने वाला है, जो कि 2022 से 2027 तक होगा। तो पीएम श्री योजना, जो कि पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से जानी जाती है, विद्यालयों के विकास से संबंधित है। आंसर बी। सन 2022 में नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो नारी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से नारी को नमन योजना हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। इस योजना के तहत राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को यात्रा पर 50% की छूट दी जाने वाली है। तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो देखिए पहला फैक्ट तो हमको ये मिल गया कि कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में बेटियों के जन्म को लेकर जो नकारात्मक सोच समाज में है उसको दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली है। तो मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा रायपुर में इस योजना की शुरुआत की गई थी। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5,000 रुपये की राशि महिलाओं को दूसरी बेटी के जन्म पर दी जाने वाली है। आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको 2022 की 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।